गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो कंटेंट है, एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आया है। पिछला जो ब्लॉग मैंने डाला था इत्तर का, मेरा जो इत्तर का जो छोटा सा कलेक्शन है उसका जो ब्लॉग मैं डाला था, उसमें दो भाई ने मेरे को भेजा है। मतलब उमर भाई, मतलब वो एक जन भेजे हैं कि उनको शमामा एंड रूह हंस का रिव्यू चाहिए। एंड इंद्रप्रीत सिंह सेठी वो भेजे हैं कि राम नारायण का जितना भी मेरे पास कलेक्शन है उसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं जो राम नारायण का जो परफ्यूम्स है, जो कि कनौज का, उसका थोड़ा रिव्यू करने वाला हूँ। ये है समामा, जो कि ट्रेडिशनल अत्तर है, इसका रिव्यू करूँगा। एंड जो फेमस रूह खस, इसका रिव्यू करूँगा। एंड जनेत अवार्ड, इसका रिव्यू करूँगा। फिर है रूह गुलाब, इसका। और अत्तर मिट्टी, इसका मैं बताऊंगा। एंड सबसे लास्ट में ये है अत्तर केवड़ा, ये इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो, और ब्लॉग को ज़्यादा देरी ना करें और इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये अत्तर शमामा, ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल अत्तर है। ये मतलब वन काइंड आप बोल सकते हैं जेम। इसका जो खुशबू है, मैं भी थोड़ा स्मेल कर लेता हूँ। एक्चुअली इसमें पहले डिप लगा हुआ था, तो मैं इसको रोल लगा दिया हूँ तो अच्छे से स्प्रेड होने के लिए। इसका जो खुशबू है वो मतलब कैसा मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो मसालेदार खुशबू रहता है, जो स्पाइसेस जो रहता है, जैसे कि कार्डमम हुआ, इलायची हुआ। जैसे आप कुछ भी, कोई कंटेनर पूरा ढका हुआ, उसके खोलने का भक्त से जो निकलता है स्मेल, तो इसका वही स्मेल है। मतलब पूरा स्पाइसी मसालेदार, ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हो ये इसका क्या स्मेल है। जितना सब जो स्पाइसेस जो मिला के जो बनता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, उसका स्मेल वही है। ये सबका अपना अपना चॉइस रहता है, पर्सनल चॉइस रहता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल अत्तर में इसका काफ़ी डिमांड है। और ये जो अत्तर है, इसको मैंने कनौज से मंगाया था। और ये काफ़ी थिक रहता है, आप थोड़ा देख सकते हो। ये इतना जैसे बाकी इतर जैसा मतलब पतला नहीं रहता है। इसका जो ऑयल रहता है, ये एसेंशियल ऑयल है, ये काफ़ी थिक रहता है। और ज़्यादातर एसेंशियल ऑयल्स क्या है ना, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। मतलब कम रहता है आपका बॉडी पे, लेकिन उसका जो नोट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मतलब टॉप नोट्स एक रहता है, मिडिल नोट्स, एंड फिर एंड नोट्स। इसका भी वैसा ही है। आप अगर जब तुरंत लगाएं, जब ओपन करेंगे, एक तो अलग से बहुत थोड़ा गाढ़ा स्ट्रॉन्ग सा स्पाइसी स्मेल होगा। उसके बाद धीरे धीरे हल्का लाइट रहेगा, लेकिन वो सॉफ्टनेस रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा झट से उड़ जाएगा। तो इसका खासियत वही है। और ये समामा का काफ़ी चाहिदा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि इसका जो एसेंशियल ऑयल एक्सपोर्ट्स होता है, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। फॉरेन कंट्री में बहुत सारा वेस्टर्न परफ्यूम है, सिंथेटिक परफ्यूम्स है, उसका बेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। और क्या बता, इसका प्राइस अगर मैं बताऊंगा, एग्जैक्टली मेरे को इसका प्राइस अभी याद नहीं है। और ये मेरे पास जो है ये 1 तोला है। मैं टोटल सबका प्राइस आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसको लिया था 2017 में, तो काफ़ी दिन हो गया है, मेरे को भी इतना याद नहीं है। तो एग्जैक्ट इंडिविजुअल प्राइस जिसका याद है उसको मैं बता दूंगा। और इसको मैं कंपाइल करके आपको तो सम जितना मेरे को कॉस्ट की रहता वो प्राइस मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रूह खस। रूह मतलब एक उर्दू वर्ड है। रूह मतलब सोल, रूह खस। और जैसे शमामा जैसा इतर है, ये भी वही ट्रेडिशनल अतर है। एंड शमामा बेसिकली विंटर के लिए रहता है, क्योंकि वो स्पाइसेस जो रहता है वो बॉडी को गर्म करता है, उसको एब्जॉर्ब जब होता है बॉडी में, तो वो बॉडी में एक तो हीट क्रिएट करता है। वैसे रूह खस जो ये स्पेशली समर के लिए, इसका जो मतलब परफ्यूम्स का जो मतलब अतर का जो स्मेल है, वो क्या करता है ना, बॉडी को ठंडा रखता है। और इसका सेंट थोड़ा देख लेते हैं।
इसको मैं कैसे बताऊँ, ये जो है जितना जो रूट्स रहता है ना, जो मतलब जो पौधा पेड़ का जो रूट्स रहता है, रूट्स का जो पूरा कच्चा स्मेल जो रहता है, इसका वैसा रहता है। अगर कोई मेरे जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स या फिर जो भी देख रहे हैं, वो काफ़ी अगर 20 साल पुराना मतलब 90s 80s के अगर बॉर्न होंगे, अगर जिसके घर में कूलर होगा, तो वो ठीक से याद कर पाएंगे या फिर इसको रिकॉल कर पाएंगे। आपको याद होगा कूलर का साइड में जो डोर रहता है, उसमें खस यूज़ होता था, वो जो रूट्स जो, और उसमें पानी गिरने से एक अच्छा सा खुशबू भी होता था, और प्लस आपका कूलर का जो घर का जो कूलिंग सिस्टम को भी ठंडा रखता था। तो ये वही चीज़ है, वही रूट्स है, वो रूट से बनता है। और ये भी काफ़ी थिक है, ये पूरा जो प्योर रूह खस रहता है ना, वो काफ़ी पूरा डीप ग्रीन कलर रहता है। इसको वटीवर भी बोलते हैं, और ये भी काफ़ी थिक है, आप देख सकते हो इसका जो थिकनेस को आप देख सकते हो। और इसका जो सेंट रहता है टॉप नोट जैसा रहता है, थोड़ा स्मोकी रहता है। एंड धीरे धीरे जब टाइम ढलता रहता है, उसके बाद मिडिल नोट में तब थोड़ा स्वीटनेस आता रहता है, हल्का स्मोकी रहता है। और ये भी वैसा पर्सनलाइज है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, क्योंकि रूट्स का जो स्मेल रहता है वो इतना सबके लिए एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो लगभग इतना ही है। बाकी तो इसको लगाने के बाद ज़्यादा फील कर पाओगे, और जिसको थोड़ा रूटी टाइप्स या फिर स्मोकी टाइप्स का जो स्मेल पसंद है, वो इसको ट्राई कर सकता है। और ये काफ़ी कॉस्टली आता है। ये अगर आप 1 kg लोगे, मतलब ज़रूरत तो नहीं है, ये ज़्यादातर जितना जो सिंथेटिक्स मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स रहते हैं, जिनको अपना बेस नोट के लिए यूज़ करना रहता है, उन लोग ही खरीदते हैं। तो 1 kg अराउंड 50,000 कॉस्ट रहता है, और 3 ml लगभग आपको वही 1500-2000 के अंदर आपको आ जाएगा, मतलब जो ए ग्रेड रहता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ जन्नत अवार्ड। ठीक है, ये भी ML राम नारायण परफ्यूम्स से ही मैंने मंगाया था। ये भी बहुत बढ़िया इत्र है, इसको थोड़ा स्मेल करके मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मतलब प्योर टिपिकल अत्तर जैसे नहीं लगे, ये आपको मतलब क्या थोड़ा एग्जॉटिक टाइप का लगेगा। मतलब इसमें आपको स्मोकी भी मिलेगा, वुडी भी मिलेगा, मस्की भी मिलेगा। इसका आप इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, मतलब ऐसे स्मेल करते साथ तुरंत आप एक स्पेसिफिक नहीं बता पाएंगे, मतलब खिल खिल के अलग अलग तरह के इसमें खुशबू आता है। ये भी काफ़ी पसंदीदा ये है अतर्स है नॉर्थ ईस्ट में। और ये उतना थिक नहीं है, आप देख सकते हो, और थोड़ा लाइट कलर्स रहता है। और इसको आप वर्सेटाइल कोई भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो। और इसको आप ये ज़्यादातर इसको सबको पसंद कर, जैसे वो समामा हुआ, खस हुआ, वो स्पेसिफिक लोग पसंद करेंगे। लेकिन ये जो है जन्नत बात, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एग्जॉटिक टाइप है, जैसे सिंथेटिक परफ्यूम्स का जो स्मेल खुशबू आता है, वैसा टाइप का आएगा। अब ये वेरी करेगा मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, थोड़ा इसका खुशबू तो वेरी करेगा, क्योंकि सब कोई क्या क्या कंपोजिशन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं वो डिफर करेगा। लेकिन मेरे पास जो है इसका, तो मेरे पास बस इसी कंपनी का ही है जन्नत बहुत। मैं और किसी कंपनी का मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ कि वही ऊद वही रूह खुश आप एक कंपनी से खरीदो, फिर वही सेम चीज़ दूसरा कंपनी से खरीदो, तो वेरी करता है, इतना तो डैम श्योर। बाकी इसका लॉन्जिविटी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे अलग इतर्स का रहता है। 5 to 8 आवर्स आराम से निकल जाता है। और खुशबू तो मैं जैसे बताया आपको, एक्सॉटिक रहता है, पूरा ज़बरदस्त रहता है। मतलब खिलते साथ आपको अपना पुराना कोई मेमोरी इससे अगर कनेक्टेड हो, तुरंत याद आ जाएगा। मैं कल ऐसे इसको जैसे ही ऐसे ओपन किया, अचानक ऐसे स्मेल किया, मेरा तुरंत अपना सिक्स सेंस जाग गया कि अरे इसको मैं वहाँ लगाया था, ऐसा फीडबैक आया था, ऐसा रिव्यू आया था, वो याद आ जाता है। इसका वो खासियत है। अभी ये है रूह गुलाब, जो कि वन ऑफ द फेमस, और सबको पता है गुलाब का मतलब खुशबू कैसा रहता है। मगर रूह गुलाब ये भी, जैसे कि रूह जो वर्ड है उर्दू वर्ड है, अपना रूह जो बोलते हैं, सोल बोलते हैं, एसेंस ऑफ गुलाब इसको बोल सकते हो। और इसका जो खुशबू है, ये पूरा
मेरे को इसको डिप खोलने का ज़रूरत नहीं है, इस यहाँ से स्मेल आ जाता है। ये जो जो इसका खुशबू है, मतलब सिंथेटिक वाला नहीं है। जैसे आपको पूरा जो लीव्स रहता है, पिंक लीव्स रहता है रोज़ को, उसको मसलने के बाद जो खुशबू रहता है, जो कच्चा खुशबू रहता है ना, पूरा रॉ खुशबू, ये रूह गुलाब का वैसा ही है। और ये काफ़ी मतलब कच्चा खुशबू है, बल्कि थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। अगर नॉर्मल गुलाब सिंथेटिक वाला आप यूज़ करें तो वो उतना लाइट रहता है, लेकिन ये जो रूह गुलाब रहता है इट्स वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली रहता है। आप अगर इसको 1 किलो लेने जाओगे तो आपको अराउंड 50 lakhs कॉस्ट गिरेगा। मेरे पास जो है ये कितना है, 1.5 ml का है। ये भी लगभग वही 1500 से 2000 के बीच मेरे को कॉस्टिंग गिरा था। और ये मैं ज़्यादातर ओकेजनली यूज़ करता हूँ इसको। आप हालांकि गुलाब जो है वो हर अतर्स का, मैक्सिमम अतर्स का गुलाब हुआ या सैंडल हुआ, मैक्सिमम अतर्स का बेस नोट में यूज़ किया जाता है। उसको मिक्स करते हैं, इसको थोड़ा स्वीटनेस डालने में और थोड़ा लॉन्जिविटी बढ़ाने में सैंडल एंड रोज़ को, रूह गुलाब नहीं, गुलाब को यूज़ किया जाता है। अब गुलाब तो ज़्यादातर आप देखोगे गुलाब जल आता है, बिरयानी वगैरह में भी गुलाब जल यूज़ करते हैं लोग, फेस में भी गुलाब जल यूज़ करते हैं। तो गुलाब का तो वर्सेटाइल यूज़ है। और रूह गुलाब का खुशबू पूरा, जो मैं बोला ना, पूरा कच्चा खुशबू है। रूह गुलाब का अगर किसी को मन है कभी ट्राई करो, इतना प्योर है, आपको वो प्योरनेस और कोई अतर में नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट है अतर मिट्टी। ये भी मैंने वही कनौज से मंगाया था, रामनारायण परफ्यूम से मंगाया था। इसका जो खुशबू है आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मिट्टी। मिट्टी मतलब आपको जो गीली मिट्टी जो रहता है ना, या फिर कोई मटकी हुआ या फिर जो दिया हुआ, उसको जब बनाने के टाइम जो मिट्टी का जो खुशबू रहता है, सेम वही है, सेम टू सेम। ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। या फिर जस्ट फ्रेश बारिश हुआ होगा, बारिश होने के बाद जो अर्दी वाला जो मतलब मिट्टी वाला जो खुशबू होता है, मतलब जैसा लगता है नहीं खा लूँगा इसको, तो वैसा ही इसका स्मेल है। ऐसा नहीं कि सबको इसको पसंद भी कर लेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग चॉइस रहता है। और इसका अगर रिव्यू में बोलूँगा तो ये ज़्यादा देर नहीं टिकता है बॉडी पे, क्योंकि ये सब प्योर ऑयल रहता है। जो इतना टिकता है उसमें थोड़ा ऐड किया जाता है, रोज़ वगैरह, सैंडल्स वगैरह, लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए उसको ऐड किया जाता है। और पूरा जो प्योर एसेंशियल ऑयल रहता है वो ज़्यादातर नहीं टिकता, वो उड़ जाता है। अगर वेदर अच्छा है, कंडीशन, तो थोड़ा देर टिकेगा। अगर समर टाइप का वेदर है या फिर ज़्यादा धूप है तब तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। ये तो पूरा रियल फैक्ट है, जो भी इतर्स लगाते हैं उनको पता ही होगा। और इसका प्राइस भी वही, मेरे को याद नहीं है, मैं कंपाइल करके आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट गिरा। चलो लास्ट जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है अत्तर केवड़ा। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, उन्होंने ये मेरे को सैंपल दिया था फ्री में। ये अराउंड 0.5 ml है, मतलब ½ ml है। इसका खुशबू भी बता देता हूँ कैसा है। इसका जो खुशबू है, मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग में मैं बता रहा हूँ, जो बादाम जो रहता है ना, कच्चा बादाम, उसको 2 पीस कर देने से जैसा स्मेल रहता है पूरा वैसा है। मतलब थोड़ा कसा कसा जो बोलते हैं ना, जो कच्चा बोलते हैं, फिर जो भी वर्ड है आप अगर अपना लैंग्वेज में समझ सकते हो, तो कच्चापन जो रहता है इसमें वो स्मेल है। और ये भी वही एसेंशियल ऑयल है, तो ज़्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन मतलब आप खोलते साथ जैसे पूरा कच्चा कच्चा, जैसे आप जो कटहल हुआ, जो क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट तो नहीं बोलते क्या, हाँ जैक फ्रूट बोलते हैं शायद, जो उसको उसका जैसे जो कच्चापन जैसे स्मेल होता है, या फिर कच्चा बादाम हुआ, मोर ओवर ये क्लोज टू कच्चा बादाम का स्मेल है, इतना मैं बता सकता हूँ। और ये भी ज़्यादा टिकता नहीं है। इसका भी डिमांड है, क्योंकि इसका ज़्यादातर आप देखते हो केवड़ा जल ज़्यादातर खाना वाना में यूज़ होता है, बिरयानी वगैरह में यूज़ होता है। केवड़ा जल भी काफ़ी फेमस है अपना, जो क्यूजन्स को लेके जितना सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ, उसमें केवड़ा जल काफ़ी यूज़ होता है। अपना जो खाना का जो फ्लेवर्स या फिर एसेंस को, खुशबू को बढ़ाने के लिए केवड़ा जल काफ़ी यूज़ होता है। फाइनली जितना थोड़ा बहुत
था मेरे को, मतलब इसके बारे में डिटेल्स पता है, वो मैंने रिव्यू में बता दिया। बाकी अब पर्सन टू पर्सन अपना चॉइस वेरी करेगा। जितना मैं आपको दिखा उसमें मेरे को क्या पसंद आता, अगर किसी को मतलब ओपनिंग नोट खुलते साथ जैसे बहुत अच्छा नोट्स चाहिए तो उसको ज़रूर ही जन्नत अवार्ड पसंद आएगा। और जिसको थोड़ा ट्रेडिशनल वुडी या फिर रूट्स कच्चापन जैसा स्मेल चाहिए उसको आप रूह खस पसंद आएगा। एंड इस जिसको मसालेदार स्पाइसेस कार्डमम इलायची उसका स्मेल को पसंद है उसके लिए समामा आएगा, क्योंकि समामा इज आउट ऑफ द बॉक्स। ये मतलब नॉर्मल जो जैसे कि बाकी सब आता है इसका एक स्पेसिफिक रहता है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, स्मेल इससे बिलोंग करता है, इसको स्मेल करते आप आइडेंटिफाई कर ले, हाँ ये इसका स्मेल है। जैसे मैं इसका बताया आपको, केवड़ा का बताया या फिर रूह गुलाब का बताया, वो आप आइडेंटिफाई कर, लेकिन शमामा इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसको आप बता सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लोग अगर बिगिनर्स है, अत्तर्स के बिगिनर्स है, तो उन लोग को ये चीज़ इसका जो खुशबू में भी पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि बिगिनर से मतलब उन लोग पहले सिंथेटिक ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे। और अगर किसी को लेना है तो छोटा छोटा 3 ml का लेके यूज़ करो, फिर अगर पसंद आएगा तो 1 तोला लेना, क्योंकि एसेंशियल ऑयल है, ज़्यादा नहीं टिकता है। क्योंकि नया नया अगर आप लगा रहे हो आपको मन होगा कि हाँ ज़्यादा देर टिके, अच्छा फीडबैक आए, अच्छा खुशबू फील हो, लेकिन ये वैसा नहीं। जैसे सिंथेटिक परफ्यूम्स रहता है, स्प्रे करते साथ उसका एक एसेंस निकल जाता है, ये क्या धीरे धीरे खिलता रहता है। कुछ कुछ अतर से तुरंत ही पता चल जाता है, कुछ कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ नोट्स चेंज होता रहता है तो पता चलता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है, अगर किसी को इत्तस लेना है, अगर ये प्योर एसेंशियल ऑयल लेना तो छोटा छोटा ml लेके ट्राई करो, फिर आप अगर अच्छा लगा तो फिर इसका बड़ा लेना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो मेरे को ओवरऑल इसका जो प्राइस गिरा था 5000 to 6000 के बीच गिरा था। सबसे ज़्यादा कॉस्टली था रूह गुलाब, एंड बाकी उसके बाद रूह खस, ये भी शायद वही, अगर प्राइस अगर डिवाइड करो तो 1500 के आसपास गिरेगा 1 तोला, ठीक है। फिर जन्नत बहुत इतना सारा मिला गया, मेरे को याद है 5000 से 6000 के बीच गिरा था। और मैंने पहले पेमेंट भी नहीं किया था, मैंने उनसे बात किया था इंस्टाग्राम में बात करते साथ उन्होंने मेरे को पूरा सैम्पल्स जो भी है, मैं उनका सजेशन के बाद ही मंगाया था। मैं अपना एक तो ग्रुप है फेसबुक में द सेंटेड सोल बोल के, उसमें मेरे को ML राम नारायण परफ्यूम्स के बारे में पता चला था, तो मैं उनसे फिर इंस्टाग्राम में बात किया। बात करने के बाद उन्होंने मेरे को 5000 to 6000 का इत्तर्स भेजा। भेजने के बाद मैं थोड़ा उसको एक्वेंटेड हुआ, उसके बाद मैंने पेमेंट किया। जैसे हमारा पेमेंट का डील हुआ था, तो इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, और वो तो हमेशा एक्सपोर्ट्स भी करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज़ वेरी फेमस। आप कभी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिशनल अत्तर चाहिए तो यू कैन बेटर ट्राई फॉर दैट। तो फिर आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। होप मेरा जो रिव्यू था उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया होगा। अगर आपको रियल आपको अत्तर्स के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर हर काइंड का अत्तर्स के बारे में आपको जानना है, तो यूट्यूब में एक तो बहुत बढ़िया चैनल है परफ्यूम गुरु बोल के। पहले वो निखिल विथ एसेंशियल सेंट विथ निखिल था, अभी वो नाम चेंज हो गया परफ्यूम गुरु निखिल भाई। उनका 2 चैनल है, एक इंग्लिश चैनल है एंड एक हिंदी चैनल है। अगर जिसको पूरा हार्डकोर नॉलेज चाहिए, परफ्यूम्स हुआ, अत्तर्स हुआ, सिंथेटिक ऑयल हुआ, उसके बारे में जानना है, यू कैन फॉलो हिम। बहुत बढ़िया रिव्यू आता है, और बहुत जो भी चाहिए आपको, हर काइंड का परफ्यूम अत्तर के बारे में आपको डिटेल्स वहाँ पता चल जाएगा। तो फिर आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नया ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।